हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो मॉक रहेगा वो रहने वाला है सेक्शनल टेस्ट के ऊपर, जो कि रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट नंबर 4 रहेगा। तो इसमें देखते हैं, अगर लेवल की बात करें मॉडरेट टू हार्ड लिखा है, तो चेक करते हैं कितना स्कोर मैं कर पाता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये तो मैं नहीं करने वाला, ये भी बाद में ही करूँगा, ये भी नहीं करना है, ये भी बाद में करना है, ये तो मैं करूँगा। सम एम आर एम, ये मॉलिक्यूल है, ये मैटर है। नो एटम इज मॉलिक्यूल, ओनली अ फ्यू सेल आर टिश्यू, ऑल टिश्यू आर एटम, ओनली अ फ्यू सेल आर टिश्यू। तो ये सेल हो गया, ये टिश्यू हो गया। ऑल एटम कैन नॉट बी सेल, तो मुझे पहले एटम और सेल का देखना पड़ेगा। हाँ, गलत हो जाएगा। नो टिश्यू बीइंग मॉलिक्यूल इज अ पॉसिबिलिटी, टिश्यू इज मॉलिक्यूल, पॉसिबिलिटी तो नहीं, डेफिनेट है। सम मैटर कैन नेवर बी टिश्यू, तो ये सही है। ओनली 3। नेक्स्ट, ऑल इंक आर पेपर, नो ब्रश इज कलर, ओनली अ फ्यू पेंट, ओनली अ फ्यू इंक आर कलर, ओनली अ फ्यू इंक आर कलर, नो ब्रश इज कलर, ओनली अ फ्यू पेंट आर ब्रश। तो सम इंक आर नॉट ब्रश, पहला बिल्कुल सही। ऑल पेंट बीइंग इंक इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। ऑल पेपर आर नॉट कलर, एक सेकेंड, ये पेपर था, ये आपके पास पेंट है। तो ऑल पेंट, अब इसको देखते हैं। ऑल पेंट, हाँ ये वाला था। ऑल पेंट बीइंग इंक इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये तो सही है। ऑल पेपर आर नॉट कलर, तो ऑल पेपर आर नॉट कलर नहीं, ओनली 1 एंड 2। नेक्स्ट में, ओनली अ फ्यू विंडो आर लॉक्स, ओनली लॉक इज डोर, मतलब ऑल डोर आर लॉक, ये हो गया क्रॉस। नो विंडो इज की, फ्यू की आर कर्टेन, ऑल डोर कैन नेवर बी कर्टेन, बिल्कुल सही। सम लॉक आर डेफिनेटली नॉट कीज, बिल्कुल सही। ऑल कर्टेन में बी विंडो नहीं, बोथ 1 एंड 2। तो इजी क्वेश्चंस कर दिए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं और कोई इजी, ये तो मैं लास्ट में करूँगा। तो डायरेक्शन का मुझे लग रहा है करना चाहिए, एक ये भी कर लूँगा फिर डायरेक्शन के बाद। कायरा स्टार्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम एंट्रेंस आफ्टर, तो ये 8 चली कहाँ को, क्लोथिंग स्टोर, ये एंट्रेंस गेट हो गया। देन लेफ्ट 9 इलेक्ट्रॉनिक शॉप, 9 इलेक्ट्रॉनिक शॉप। देन राइट 14 फूड कोर्ट, फूड कोर्ट। Then right 4 toy store, toy store. Then right 23 supermarket, supermarket 23. Then right 12 parking area, 12 parking area. Left 12 exit gate, 12 exit gate. डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स विद टॉय, तो टॉय स्टोर से ये है नॉर्थ वेस्ट में। टोटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द फूड कोर्ट सुपर मार्केट से, तो सुपर मार्केट से फूड कोर्ट के बीच का ये पूरा का पूरा 23 है, ये 4 है, 23 का स्क्वेयर 529, 4 का स्क्वेयर 16। अच्छा, टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है 27, सॉरी सॉरी। टोटल डिस्टेंस एंड डायरेक्शन फूड कोर्ट विद नॉर्थ ईस्ट, 27 नॉर्थ ईस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये है सुपर मार्केट एग्जिट गेट, तो ये हो जाएगा 288। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 144 12 रूट 2। तो इसके बाद मैं ये वाला पे जाऊंगा पहले, ठीक है। चूज़ करना पड़ेगा हमें, तो ये सिंगल वेरिएबल है, स्क्वायर टेबल है। सच दैट 4 मिडल फेसिंग द सेंटर, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। बी अपोजिट है, जो एक एकदम लेफ्ट में है, ए के एकदम लेफ्ट, बी अपोजिट, ए के एकदम लेफ्ट, बी अपोजिट, ठीक है। ई इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, दोनों बी और ए के नेबर नहीं है, तो
ई और सी यहाँ आ गए, इस केस में ई और सी यहाँ आ जाएंगे। तो बोला क्या था, ई एकदम लेफ्ट सी के, तो कब होगा, ई सी के एकदम लेफ्ट चाहिए हमें, ई सी के एकदम लेफ्ट चाहिए, अच्छा यहाँ नहीं, यहाँ होगा ई सी के एकदम लेफ्ट, तो दोनों यहीं कहीं भी हो सकते हैं, ई सी के दोनों यहाँ कहीं भी हो सकते हैं। वन पर्सन एच और डी, तो एच और डी में एक पर्सन है, नंबर ऑफ पर्सन एच जी, तो एक पर्सन एच ओ डी में, नंबर ऑफ पर्सन एच और जी, राइट ऑफ एच इज सेम, जी एंड डी लेफ्ट ऑफ डी, ये सेम होना चाहिए। ओके, डी इनसाइड नहीं है, मतलब डी कॉर्नर में होगा, तो डी कॉर्नर में दो ही केस है, ना तो एच ना तो बी एफ का नेबर है जो सी को फेस नहीं करेगा। तो अब मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तो डी को अगर हम यहाँ रखते हैं, डी यहाँ रखते हैं, एच यहाँ आ जाएगा, मतलब एच और डी दोनों यहीं आने हैं। तो डी के लेफ्ट से डी और एच के बीच राइट से अगर एक है, तो एच के लेफ्ट से एच और जी के बीच एक होना चाहिए, पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आगे अगर डी को यहाँ रखते हैं, एच को यहाँ रखते हैं, डी के लेफ्ट से एक, एच के राइट से, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पर डी को अगर यहाँ रखेंगे, एच को, एक सेकेंड, ओनली वन पर्सन है एच और डी, एच और जी राइट ऑफ एच सेम, जी और डी लेफ्ट ऑफ डी, ये तो कभी हो ही नहीं पाएगा। और लिखा है डी इनसाइड नहीं है, डी आउटसाइड है, तो ये पॉसिबल तो नहीं हो पाएगा ऐसे करके। एक पर्सन एच और डी के बीच में, तो यहाँ पर है ई और सी, तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, एच और डी के बीच में हमें एक पर्सन भी चाहिए, डी आउटसाइड नहीं है, तो दोनों यहीं आएंगे। डी के लेफ्ट से डी और जी के बीच, एच के राइट से एच और जी के बीच, ये कैसा पॉसिबल होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ अगर रखेंगे डी के लेफ्ट से एक दो तीन चार, एच के एक दो तीन चार, हाँ ऐसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ना तो एच ना तो बी एफ का नेबर है, तो ये तो एफ का नेबर नहीं होगा, तो एफ का नेबर नहीं होगा तो डी को यहीं लाना पड़ेगा, एच को यहाँ लाना पड़ेगा, डी के लेफ्ट में एच के राइट में भी सेम आएगा। और क्या लिखा है, एफ सी को, ना तो डी ना तो एच ना तो बी एफ का नेबर, एफ यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा, कॉर्नर में एच डी ए सी, इफ़ ऑल द पर्सन अल्फ़ाबेटिकल ए से स्टार्ट करना है, कहाँ को, क्लॉकवाइज, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ज़ीरो, एच की पोजीशन सी के रिस्पेक्ट में, सेकंड टू द लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट ऑपोजिट टू बी ए, ट्रू डी ई के अपोजिट नहीं है, एच फेस आउटसाइड बिल्कुल है, बस एक ही हो गया। तो ये कुछ इजी क्वेश्चन हुए हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट में, इसको तो बाद में करूँगा। 10 पर्सन है, ओन कार डिफरेंट ब्रांड, 3 कार, तो टोयोटा, होंडा, hyundai, एटलीस्ट 3 5, कम से कम 3 5 10 है, तो एक नॉट एटलीस्ट 3 बट नॉट मोर देन 5, तो 10 है तो 3 3 3 तो होगी, एक में 4 होगी। एन और ओ डिफरेंट पर होंडा नहीं है, तो एन ओ, होंडा नहीं है, एन ओ, पी ना तो होंडा ना तो टोयोटा, तो पी hyundai, पी hyundai, एम क्यू सेम है पर ओ की तरह नहीं है, तो एम क्यू सेम है, ओ के साथ नहीं है। आर एस डिफरेंट है पर hyundai नहीं है, तो आर एस कोई ना कहीं ही आएगा। यू सेम एज आर बट ना तो एम ना तो होंडा, तो यू आर, यू आर एस एस,
तो यू ओन सेम एज आर, ना तो एम ना तो होंडा। एम क्यू ओ की तरह नहीं है, एम क्यू सेम है, तो एम क्यू यहाँ आ जाएगा, एम क्यू यहाँ आ जाएगा। वी Hyundai, वी Hyundai, नंबर ऑफ पर्सन सेम क्यू इक्वल टू सी यू। तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तो बच्चा क्या फिर? यू वी ओन द नंबर ऑफ ओइंग द सेम ब्रांड एज क्यू। तो देखते हैं, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, 1 2 3 4 5 6 7, एम एन ओ पी क्यू आर एस, अच्छा क्यू और यू सेम है, ये भी यहाँ आ जाएगा। क्यू और यू सेम है, ये फिर टी यहाँ आ जाएगा। तो टी अगर यहाँ आ रहा है, एम क्यू सेम ब्रांड, तो इसमें डिफरेंस क्या है? ओ का। एन और ओ डिफरेंट पर होंडा नहीं है। एक सेकेंड, एन और डिफरेंट होंडा नहीं है। पी ना तो होंडा ना टोयोटा, तो ह्यूंडई हो गया। एम क्यू सेम है पर ओ की तरह नहीं, ये भी सेम है। आर और एस डिफरेंट है, आर और एस डिफरेंट है, ह्यूंडई नहीं है। यू सेम एज आर, यू आर बट नाइदर द सेम एज एम नॉर होंडा, ये भी ठीक है। वी ह्यूंडई, ये भी ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन ओइंग द सेम रेट एज क्यू इज इक्वल टू नो, तो इसमें क्या डिफरेंस है फिर? अच्छा, एन और ओ का है, ठीक है। हाउ मेनी पर्सन ओन द सेम ब्रांड एज क्यू? 3। विच पेयर ऑफ पर्सन मस्ट ओन द डिफरेंट ब्रांड? एस क्यू सेम है, पी वी सेम है, आर टी। whom the one cannot owns a टोयोटा, टोयोटा में कौन नहीं है? यू तो है, आर भी है, ओ या एन भी होगा, टी नहीं होगा। हाउ मेनी पर्सन ओन्स होंडा? 3। इफ एन ओन्स Hyundai, हाउ मेनी पर्सन टोयोटा? तो 3 ही होंगे। ओके नेक्स्ट, 8 गिफ्ट बॉक्सेस है, 1 2 3, एक ऊपर एक है, नो अदर ईच बॉक्स ओकेजन दिए हैं, ओ 0 इज नॉट एन इवन नंबर। इसका क्या मीनिंग हो गया भाई? जी 3 ऊपर है शावर के, 3, 1 2 3, 3 बॉक्स अबव शावर गिफ्ट विच इज केप्ट इमीडिएटली बिलो ग्रेजुएशन। जी 1 2 अबव 3, 1 2 3 4 5 6 तो हो चुके हैं। नंबर ऑफ बॉक्सेस अबव जी 1, एक ज़्यादा तो 7, तो 2 ही केस बनेंगे। 1 3 ग्रेजुएशन शावर, 1 2 3 4 5 6 7, या तो 8 ऊपर या तो 8 नीचे। एक ज़्यादा बिलो 8, एक है तो 0, 2 है तो 1। इवन नंबर फेयरवेल और एनिवर्सरी, फेयरवेल और एनिवर्सरी के बीच 2 4 6 8, इस तरह से 8 तो पॉसिबल नहीं हो पाएंगे। नंबर ऑफ बॉक्स बिलो एनिवर्सरी थ्राइस अबव G2 which is immediately above festival, at least one box above G2, as many festival, G6 promotion and between 7 or 5, 5 above 7, 5 above 7 but below 4, बर्थडे विच इज़ नॉट बर्थडे। अब मुझे ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ये हो गया नंबर ऑफ बॉक्स बिलो एनिवर्सरी ट्रिपल अबव 2 विच इज़ केप्ट इमीडिएटली अबव फेस्टिवल, तो फेस्टिवल के 2 एकदम ऊपर, एटलीस्ट तो 2 6 3 नॉट हो नहीं सकता, 2, तो 2 ये नहीं हो सकता, इसके ऊपर 2, तो नंबर ऑफ बॉक्स बिलो एनिवर्सरी प्राइस तो 6, 1 2 3 4 5 6, तो एनिवर्सरी ये हो गया, फेयरवेल ये हो गया, फेस्टिवल ये हो गया।
एट लीस्ट हो गया। एज मैनी अबव फेस्टिवल बिलो G6। दो दो और ये हो जाएगा 4 5 7। कम से कम एक तो ये वाला हो जाएगा। 2 3। 3 का मतलब ये फेस्टिवल हो जाएगा, सॉरी ये फेस्टिवल हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, एनिवर्सरी, ये हो जाएगा। एनिवर्सरी और फेयरवेल में दो थे तो ये हो जाएगा। और इसके ऊपर 6। फेस्टिवल फेस्टिवल दो 6, तो ये हो जाएगा आपका 4 5 7। और 5 और 7 प्रमोशन। G4 बर्थडे नहीं है तो बर्थडे ही हो जाएगा। हाउ मैनी बॉक्स बिटवीन 1 एंड एनिवर्सरी। 1 एंड एनिवर्सरी एक। विच गिफ्ट बॉटम 7 और शावर। शावर बेबी शावर। हाउ मैनी बॉक्स अबव फेयरवेल, तो फेयरवेल के ऊपर एक। विच गिफ्ट वॉज मेंट फॉर प्रमोशन 6। 4 का जो बच गया वेडिंग। तो एक और पजल बना सकता हूँ मैं, 21 तो हो चुके हैं, तो ये तो शायद ये नहीं बनानी है। A certain number of person linear or north, I fourth left of B। 1 2 3। 2% I G, तो I 1 2 3। 2% I G, G सेकंड पे, यहाँ स्टॉप यहाँ स्टॉप। ओनली 6% B और C। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ F। F E की फिक्र। 1 2 3 4। 1 2 3 4। Who is not sitting and as many person right of D left of H। Who sits second right of A। मोर देन 5% D और A। हु इज़ नॉट नेबर ऑफ E। D E के साथ नहीं है। ये तो कॉम्प्लिकेटेड बन गया। ए का कहाँ दिया था, ए का तो कहीं है जिक्र ही नहीं है, तो यहाँ से कर सकते हैं डी के थ्रू। तो इसको कैसे जाएंगे, एज मेनी पर्सन राइट ऑफ डी लेफ्ट ऑफ एच। डी के राइट में, एच के लेफ्ट में, एच ए के सेकंड राइट में। मोर देन 5% डी और ए। डी और ए के बीच में कम से कम 6%। तो कहाँ रखूँ, ए ई का नेबर नहीं है, डी ई के जैसे नहीं। तो ए को अगर मैं यहाँ रखूँगा, एच यहाँ आ जाएगा, एच के लेफ्ट में, डी के राइट में। ई एंड में नहीं है, वैसे नहीं है। हाउ मेनी पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये कैसे बन सकता है, एट मोस्ट अच्छा लिखा है, एट मोस्ट। अरे एक सेकेंड। एट मोस्ट 3% लेफ्ट ऑफ ई, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला चांसेस है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 ही होंगे। तो हमने क्या करना था, एच ए के सेकंड लेफ्ट में, एच के लेफ्ट में, डी के राइट में। तो डी यहाँ रख सकते हैं, ए यहाँ रख सकते हैं, एच यहाँ रख सकते हैं। मोर देन 5% डी और ए। हु इज़ नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई। डी डज नॉट एग्जिस्ट, यही हो सकता है 15। हाउ मेनी अननोन पर्सन आर देयर बिटवीन ई एंड बी। 1 2 3 4 5। विच आर द फॉलोइंग पेयर एडजेसेंट टू ईच अदर। सी एफ। विच आर द फॉलोइंग ट्रू। डी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी नहीं। एच इवन नंबर पोजिशन लेफ्ट हैंड नहीं। ए लेफ्ट ऑफ बी। तो एक तो ये कर सकते हैं, इफ़ इन द नंबर ऑल डिजिट डिविजिबल इंक्रीज बाय, तो 1 + 1 + 1 + 1 और एंड द अदर डिग टू -2 -2 -2 -2 +1 + 1 + 1। Then arrange all the digit ascending order left to right or third left।
असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है 3 एंड थर्ड राइट, तो 9 9 7 4। सेकंड, सिक्स्थ, टेंथ, 1 2 सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट, नाइन, टेंथ आर टेकन 4 लेटर। तो इसमें कहाँ से ये छोड़ दो, तो ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, एक पजल का सेट रह गया, एक ये रह गया था। तो अटैम्प्ट अगर देखें 26, तो सबमिट कर लेते हैं, बाकी तो होने नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड है। तो आप स्कोर देख सकते हैं, स्कोर अच्छा लग रहा है मुझे। अच्छा, पहले तो मैं देखना चाहूँगा जो रॉन्ग वाला है, क्यों है रॉन्ग। हाउ मेनी परसेंट सेम ब्रांड एज, अच्छा क्यू के साथ पूछा है, ठीक है, एक गलती है। तो एनालिसिस में देखेंगे, हाँ परसेंटाइल आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, 99.92 परसेंटाइल, रैंक भी काफ़ी अच्छी आई है। अभी कम पर्सन ने दिया है। तो ये था आज का मॉक नंबर 4 सेक्शन टेस्ट रीजनिंग का, जिसमें आप स्कोर देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।